हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में। राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो विद्यार्थीगण सीईटी की ग्रेजुएशन लेवल 12th लेवल की वन रक्षक के जिनके एग्जाम होंगे आगामी, जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आरपीसी हो या आरएसएस की हो, किसी भी की हो दोस्तों, खेजड़ी से जो प्रश्न आते हैं आपके राज्य वृक्ष से, वो सभी के सभी यहाँ से छपने वाले दोस्तों। ये मैं कह रहा हूँ, आप लिख कर मानो दोस्तों शुरू करते हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में। शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखना दोस्तों, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोस्तों नीचे कमेंट करके हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों बात करते हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में। पहली बात दोस्तों कि ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। इसे रेगिस्तान का गौरव दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सेनेरिया। दोस्तों यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट बातें आई है। इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं दोस्तों। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है कि राजस्थान का गौरव, दोस्तों इसे राजस्थान का गौरव नहीं, रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष और इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सेनेरिया है। और बात करें सन 1983 में 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, शुरू से एंड तक देखना। आगे हम बात करते हैं, खेजड़ी को वंडर ट्री के नाम से जाना जाता है और इसे भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष कहते हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष स्थल भी कहते हैं। और दोस्तों इसकी एक इम्पोर्टेंट बात है कि 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी बेसिक से आपको कोई नहीं पड़ेगा दोस्तों। इस पर 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है, 60 पैसे का इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में देखे जाते हैं। दोस्तों कौन से क्षेत्र में? शेखावटी क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं तथा इसे नागौर जिले में ये सर्वाधिक। कहाँ पर ये सर्वाधिक दोस्तों? नागौर जिले में ये सर्वाधिक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस वृक्ष की पूजा विजयादशमी दशहरे पर की जाती। कब की जाती? विजयादशमी या दशहरे पर इसकी पूजा की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी और झुंझार बाबा के स्थान बने हुए। क्या बने हुए? थान कह दो या स्थान कह दो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना। किस लोक देवता के स्थान या स्थल एक खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने हुए हैं? तो वो कौन है? गोगा जी हैं और झुंझार बाबा हैं। कौन है? गोगा जी और झुंझार बाबा हैं। खेजड़ी को पंजाबी में व हरियाणवी में जांटी कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट करके लिखना। पंजाबी व हरियाणवी में जांटी कहा जाता है, तमिल भाषा में पेमे कहा जाता है, कन्नड़ भाषा में बन्ना बनी कहा जाता है, सिंधी भाषा में धोकड़ा कहा जाता है और विश्नोई संप्रदाय के लोग इसे समी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समी कहते हैं। और इसे स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिमलो कहा जाता है। दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट नाम आए, पूर्वों को नोट करना। पंजाबी व हरियाणवी में इसे जांटी कहते हैं, तमिल भाषा में पेमी कहते हैं, कन्नड़ भाषा में बन्ना बनी कहते हैं, सिंधी भाषा में धोकड़ा कहते हैं और बिश्नोई संप्रदाय के लोग इसे सम्मी कहते हैं और स्थानीय भाषा में इसे सिमलो कहते हैं। क्या कहते हैं? शिमलो कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, खेजड़ी की जो हरी फलियां होती है दोस्तों उसे सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। और ये सांगरी गर्मियों में लगती है। कब लगती है दोस्तों? गर्मियों में लगती है, आपके मई से जून तक, अप्रैल से जून तक लगती हैं। और जो इस पे पुष्प होती हैं उसे मिज्जर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थानीय भाषा में मिज्जर कहते हैं। और जो हरी हरी फलियाँ होती है उसे सांगरी कहते हैं। और जब वो फलियाँ, जो हरी हरी फलियाँ वो सूख जाती है, उसके बाद उसे खोखा कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? खोखा कहते हैं। नेक्स्ट है, खेजड़ी की पत्तियों से बना चारा लूम कहलाता है। क्या कहलाता है? लूम या लूंग कहलाता है। ज़्यादातर दोस्तों लूम देखने को मिलता है, एग्जामिनर लूम ही देता है कि खेजड़ी की पत्तियों से बना हरा चारा क्या कहलाता है? लूम कहलाता है। और खेजड़ी वृक्ष को सेलेस्ट्रेना कीड़ों व ग्लाइकोमार कवक, ये दोनों कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों कौन कौन से? सेलेस्ट्रेना और ग्लाइकोमार। कौन?
सेलेस्ट्रेना वो ग्लाइकोमा कवक और कीड़ा दोनों इसे नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, माटो बीकानेर के शासक द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी वृक्ष को अंकित किया गया था। दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है, एग्जामिनर आपको प्रश्न देख सकता है आगामी भर्तियों में कि किसके द्वारा खेजड़ी को प्रतीक चिन्ह के रूप में वृक्ष के रूप में अंकित करवाया गया, तो ये माटो बीकानेर के शासकों द्वारा अंकित करवाया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, विज्ञान में खेजड़ी वृक्ष की कुल आयु 5000 वर्ष मानी। कितनी मानी दोस्तों? 5000 वर्ष मानी है। और राजस्थान में खेजड़ी के 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष मिले। कितने? 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष मिले हैं और विज्ञान ने इसकी आयु 5000 वर्ष मानी है। वो 2 वृक्ष कहाँ मिले? पहला मिला है मांगलियावास गांव अजमेर में, एक मिला है मांगलियावास में, दूसरा मिला है अजमेर में। नेक्स्ट बात करते हैं, पांडवों ने, दोस्तों नोट करके लिखना, पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी वृक्ष पर ही छिपाए थे। कहाँ छिपाए थे? खेजड़ी वृक्ष पर ही छिपाए थे पांडवों ने अपने अज्ञातवास में। खेजड़ी के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान अमृता देवी ने सन 1730 में दिया था। कब दिया था? सन 1730 में दिया था। अब अमृता देवी की बात करें दोस्तों, कि अमृता देवी द्वारा ये बलिदान भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर के खेजड़ी गांव में 363 लोगों के साथ दिया गया था। इस बलिदान के समय जोधपुर का शासक अभय सिंह था। दोस्तों ये अमृता देवी ने बलिदान दिया था, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी कहते हैं उस दिन, उसको दिन दिया था। और ये जोधपुर के खेजड़ी गांव में 363 लोगों के साथ दिया था। और इस बलिदान के समय जो आक्रमणकारी शासक की बात करें जिसने खेजड़ी वृक्ष को काटा था, वो शासक जोधपुर का अभय सिंह था। कौन था? जोधपुर का अभय सिंह था। नेक्स्ट बात करते हैं, अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की। अभय सिंह दोस्तों शासक था और इसके आदेश के अनुसार गिरधर दास ने 363 लोगों की हत्या कर दी थी। अमृता देवी रामोजी विष्णु की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? रामोजी विष्णु की पत्नी थी। और जो विष्णु संप्रदाय के द्वारा दिया गया ये बलिदान साका या खडाना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? साका या खडाना कहलाता है। 12 सितंबर को, दोस्तों ये नोट करके लिखना कि 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 12 सितंबर को। 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम खेजड़ी दिवस आपकी 12 सितंबर 1978 को बनाया गया था। प्रथम खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को बनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, दोस्तों किसके लिए? वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। कौन सा है? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। दोस्तों इस बात को आगामी जो भर्ती वनपाल और वन रक्षक की जो भी कैंसिल हुई उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों वनपाल और वन रक्षक इसी से संबंधित है। दोस्तों आप वन्य जीव संरक्षण वाले ये दोस्तों आप ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे छप सकते हैं। दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत संस्था को, यह कोई संस्था इसका संरक्षण करती है या इसका सुरक्षा करती है तो उसे 50,000 मिलते हैं। और अगर कोई पर्सन व्यक्ति होता है तो उसे 25,000 मिलते हैं। एक संस्था को 50,000 और एक पर्सन को, व्यक्ति को 25,000 रुपये दिए जाते हैं। और प्रथम अमृता देवी पुरस्कार दोस्तों वन्य जीव पुरस्कार पाली गांव के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। जो एक बिश्नोई थे उनको दिया गया था, वो पाली गांव के गंगाराम को दिया गया था। और एक बात करें इम्पोर्टेंट है कि खेजड़ी से संबंधित है कि ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत सन 1991 में हुई थी। कब हुई थी? ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में थी। दोस्तों सभी बातें नोट करना, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन आए खेजड़ी वृक्ष, राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी से आए, कोई भी पर्सन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों मेरा यही मानना है कि जो मैं आपको पढ़ाऊँ पूरा पढ़ाऊँ, एक भी पर्सन आपका मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में हुई थी। वैज्ञानिक नाम के जनक कैरोलस लियंस थे। और किसने दिया था? जनक कैरोलस लियंस ने दिया था। तो दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दोस्तों इसमें A to से Z तक आपकी जानकारी बताई गई राज्य वृक्ष खेजड़ी के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।